हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज पुनः आपके समक्ष क्लास 5 हिंदी चैप्टर 3 खिलौने वाला के प्रश्न उत्तर को लेकर आया हूँ। जिस तरह हमने कल पढ़ा कैसे एक खिलौने वाला हमारे घर के आसपास गली मोहल्ले में जब पहुँचता है तो वह तरह तरह के खिलौने लेकर आता है और उस खिलौने को देख कर के हम अपने घर में दौड़ते हैं, अपने माँ से, अपने पिताजी से बोलते हैं कि मुझे ये खिलौने चाहिए, ये खिलौने चाहिए। तो फिर आज हम इस पाठ के पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। प्रश्न 1, कविता में तरह तरह की चीज़ें लेकर कौन आया है? तो उत्तर क्या है? कविता में तरह तरह के खिलौने लेकर खिलौने वाला आया है। प्रश्न 2, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है? तो इसमें पूछा गया है खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लेकर आया है। तो इसका उत्तर है खिलौने वाला तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा, थाली, धनुष, बाण, तलवार आदि खिलौने लेकर आया है। तो वह कई तरह के खिलौने लेकर आया था जिसमें लोटा, थाली, धनुष, बाण, खिलौने, गेंद, मोटर गाड़ी ये सभी चीज़ें थी, है ना। अब प्रश्न नंबर 3 है, कविता में मोटर गाड़ी और रेल किस तरह से चलने वाली है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कविता, उसमें मोटर गाड़ी और रेल किस तरह से चलती हैं उसमें बताया गया था। तो इसका उत्तर है कविता में मोटर गाड़ी सर 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 तथा रेल चाबी भरकर भग 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 करके चलने वाली है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कविता में गुड़िया ने कौन कौन सा गहना पहना है? तो आपने पढ़ा था ना कविता में गुड़िया ने कौन सा गहना पहना है। तो इसका उत्तर है कविता में गुड़िया ने कानों में बाली पहनी है। उसने क्या पहना हुआ था? कानों में बाली। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5, खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा है? तो खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा था? तो इसका उत्तर है खिलौने वाला नए खिलौने ले लो भैया पुकार रहा है। कैसे पुकार रहा था? कि नए खिलौने ले लो भैया, इस तरह पुकार रहा था, है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6, मुन्नू और मोहन ने कौन से खिलौने लिए? तो इसका उत्तर है मुन्नू ने क्या लिया? गुड़िया, और मोहन ने मोटर गाड़ी ली। मुन्नू ने क्या लिया था? गुड़िया, और मोहन ने मोटर गाड़ी ली थी। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 में पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सरला माँ से क्या लेने को कह रही है? सरला माँ से क्या लेने को बोल रही थी? तो उत्तर है सरला माँ से साड़ी लेने को कह रही है। सरला माँ से साड़ी लेने के लिए कह रही थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 में, क्या खिलौने वाले के पास सरला को साड़ी मिली होगी? उत्तर नहीं, खिलौने वाला तो सिर्फ खिलौने बेचता है, उसे साड़ी नहीं मिली होगी, है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, कविता में बच्चा कौन से खिलौना लेना चाहता है? तो जो बच्चा है कविता में वो कौन सा खिलौना लेना चाहता था? तो इसका उत्तर है कविता में बच्चा तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता है ना। प्रश्न 10, बच्चा तलवार और तीर कमान क्यों खरीदना चाहता है? तो इसका उत्तर है बच्चा ऋषि मुनि यज्ञ कर सके इसलिए वह श्री राम की तरह असुरों या राक्षसों को मारना चाहता है, इसलिए क्या खरीदना चाहता था? तीर और कमान। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। आप भी किसी तरह रूठ जाते होगे ना अपने मम्मी पापा से और सोचते होगे कि हमको मनाएं। तो इसी तरह नंबर प्रश्न का है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो? तो आप लोग किस तरह की बातों पर रूठते हो? तो इसका उत्तर है
हाँ, मुझे रूठने के बहुत मौके मिलते हैं। जब मम्मी मुझे सुबह थोड़ी ज़्यादा देर नहीं सोने देती, आपको जब ज़्यादा देर नहीं सोने देती तो आप रूठ जाते हो ना। जब मुझे थोड़ी अधिक देर खेलने नहीं देती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें नहीं देती, और जब मुझे डांट पड़ती है। कई बार मेरे भाई बहन या दोस्त बिना पूछे मेरी चीज़ ले लेते हैं, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। एक बात और मज़ेदार है, जब मेरे दोस्त खेलते हुए मेरी बात नहीं मानते, तब भी मैं उनसे रूठ जाती हूँ। तो इसमें कई प्रकार से रूठने के बारे में बताया गया है। अब नंबर खा है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन हैं जो तुम्हें मानते हैं। तो आपको माँ के अलावा कौन कौन है आपके घर में जो आपको मानते हैं। तो उत्तर है इसका खा, घर पर मेरी माँ के अलावा मुझे दादाजी, दादी जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी और भाई बहन मना लेते हैं। तो आपको घर के माँ के अलावा ये सभी चीज़ें लोग मनाते हैं, है ना। प्रश्न 12, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगीं। तो आप लोग भी जानते होंगे ना राम जी को। जैसे आप इस समय तो रामलीला नहीं चलता है, पुराने ज़माने में रामलीला चलता था, लेकिन इस समय आप लोग टीवी के माध्यम से राम जी को जानते हैं कि राम जी कैसे थे, क्या करते थे, है ना। तो आइए उत्तर में उनके बारे में जानते हैं। श्री रामचंद्र आज्ञाकारी थे। वे अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए थे। अपने भाई भरत के राजा बनने से वो विचलित नहीं हुए, सहनशील बने रहे। उनकी दयालुता का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने सबरी के जूठे बेर भी खा लिए थे। वह एक सत्यप्रिय राजा भी थे। मुझे उनकी यह सब बातें बहुत अच्छी लगी, है ना। देखें, आपने राम लीला या कि फिर टीवी के माध्यम से देखा होगा कि राम ने अपना राजपाट छोड़ करके 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे, और वहाँ पर कई तरह के कार्य किए, सबरी के जूठे बेर भी खाए और एक सत्यप्रिय राजा बने रहे, है ना। तो आते हैं प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाइए। तो उत्तर इसका दशहरा। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्यौहार है। तो दशहरा आप लोग सब मनाए होंगे, जिसमें रावण को जलाया जाता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं दशहरा के बारे में। अब एक है होली। राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा था। होली हम लोग क्यों मनाते हैं, तो सुनिए। राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा था। लोगों से भगवान की तरह अपनी पूजा करवाने लगा था। इस राजा का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। उसने अपने पिता का कहना नहीं माना। बेटे से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। और जब वह होलिका उसे लेकर बैठी प्रहलाद को, तो जब उसने ऐसा किया तो प्रहलाद लगातार भगवान विष्णु जी का नाम लेता रहा और वह बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई थी। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और इसके बाद क्या किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। होलिका की हार हुई बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसलिए भारत के कुछ राज्यों में होली में बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है और होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 में। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। आपने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वो किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं? उनका अभिनय करके दिखाइए, वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो आप लोगों के यहाँ कई फेरी वाले आते होंगे ना, तो वो कैसे आवाज़ लगाते हैं उसका और किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं ये सभी करना होगा आप लोगों को। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने फेरी वालों की आवाज़ लगाते सुना है। अलग अलग सामान बेचने वाले अलग अलग तरह से आवाज़ लगाते हैं, एकदम से पहचान हो जाती है कि कौन आया होगा। जैसे सब्जी वाला आता है तो सब्जी वाला कैसे बोलता है? सब्जी वाला, लाल गाजर सफ़ेद मूली बिल्कुल ताज़ी, आओ सब ले लो जी, ऐसे बोलता है ना। एवं फल वाला कैसे बोलता है? फल वाला आया है, ताज़े ताज़े फल लाया है, लाल लाल हैं सब मेरे, सेब मेरे, मीठे हैं अनार, सब मिलकर खाओ कभी न होंगे बीमार। तो इस तरह फल वाला आवाज़ लगाता है। और कपड़े वाला आता है तो बोलता है सालें सूट ले लो सस्ते बढ़िया और टिकाऊ ले लो। गलीचे वाला कैसे बोलता है? नरम गर्म गलीचे कश्मीरी ले लो, एक बार लोगे हर बार लोगे गलीचे। तो इस तरह ये सभी आवाज़ लगाते हैं। और इसी तरह मरम्मत वाला आता है जो कुकर स्टोव गैस इस्त्री आदि इनको मरम्मत करता है। कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाला जिस तरह कैसे आवाज़ लगाता है ये आपको लिखना है। एवं बर्तन वाला भी आता होगा आपके घर आस पड़ोस में, तो वो भी अपने सामान का प्रचार करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों? तो आप इन लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करेंगे? जैसे गेंद, इन खिलौनों में से गेंद लेना पसंद करूंगी क्योंकि गेंद से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी होकर क्रिकेट खेलूंगी। इसलिए जिसको गेंद पसंद हो तो ये लिख सकता है। एवं जिसको रेलगाड़ी पसंद हो तो वो क्या लिखेगा? इन खिलौनों में से मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूंगा, मुझे रेलगाड़ी पसंद है, यहाँ पहाड़ों में यह छुक छुक चलती है। एवं जिसे बर्तन सेट पसंद है वो क्या लिखेगा? मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, इन खिलौनों में से मैं बर्तन सेट ही लूँगा और उनमें स्वादिष्ट खाना बनाऊँगा। तो जिसको खाना बनाना पसंद है वो क्या लेगा? बर्तन सेट लेगा। एवं जिसे हवाई जहाज़ पसंद है तो क्या लेगा? इन खिलौनों में से मैं हवाई जहाज़ लेना पसंद करूँगा, मुझे उड़ना पसंद है, एक दिन मैं पायलट बनूँगा। तो जिसे पायलट बनना है वो हवाई जहाज़ पसंद करेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर। एवं जिसे फिरकी पसंद है तो फिरकी चलाने का तो अपना ही मज़ा है और जैसे ही हवा आता है तो गोल गोल फिरकी घूमने लगती है। तो जिसे फिरकी पसंद हो तो ये लिख सकता है। एवं धनुष बाण से हम निशाना लगा सकते हैं, किसके साथ मैं अकेले भी खेल सकती हूँ और धनुष बाण के साथ क्या होता है? अकेले भी खेल सकते हो। इसलिए इन खिलौनों में से मैं तो धनुष बाण ही लूँगी, है ना। अब जिसको मोटर गाड़ी पसंद है तो क्या लिख सकता है? इन खिलौनों में से मैं मोटर गाड़ी लेना पसंद करूँगी, रिमोट से मोटर गाड़ी को चलाना मुझे अच्छा लगता है। एवं जिसे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना अच्छा लगता है वो क्या लेंगे? गुड़िया लेंगे। और जिसे बैट बल्ला का खेल खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है, वो क्या होगा? लेगा? बल्ला लेगा। एवं बड़ा होकर क्रिकेट खेलेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? तो उत्तर, मैं अपने साथियों के साथ पिट्ठू, चिप्पी, क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम, सांप सीढ़ी, लूडो और बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ या कि खेलता हूँ, है ना। तो आप जो भी खेल अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं वो लिख सकते हैं इसमें। तो आज का ये प्रश्न उत्तर खिलौने वाला का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है।
और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आप इसे अपने फेयर कॉपी में साफ एवं स्वच्छ राइटिंग से लिखिएगा। और आएंगे, अब मिल लेंगे एक दूसरे अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।